सेल्फ ड्राइविंग कार अब ये एक सपना नहीं, ये एक हकीकत है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिए और उस टेस्ला के टेक्नोलॉजी को एडमायर कीजिए कि उसने कैसी अद्भुत गाड़ी बनाई है। How does the product earn your trust? How about a curvy rain, curvy road, in the rain? Without your hands on the steering wheel. एक एकदम अद्भुत टेक्नोलॉजी। बट देखा जाए तो ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि ये कैसे हो रहा है, क्यों ना हम लोग जाना जाए क्या ये इंडिया में संभव है कि नहीं, और इंडिया में अगर संभव है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। और मुझे लगता है कि ये कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे हम लोग को डील करना है इंडिया में। इंडिया में अगर इन चैलेंजेस को अगर हम लोग डील कर लेते हैं तो हम लोग अपनी खुद की सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकते हैं। और पहला ही चीज है पुअर लेन डिसिप्लिन। इस चिरकुट को देखो, ये लेन दूसरी है लेकिन ये उल्टे तरफ से आ रहा है। और ये बहुत कॉमन है यार, ये जनरली हम सब करते हैं। और ये हम लोग क्यों करते हैं, इसका भी रीजन हम लोग के पास है, क्योंकि हम लोग एक्सक्यूज देने में माहिर हैं। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग अपने लेन में चलेंगे तो हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा अगर हम लोग को यू टर्न लेना है तो, जिससे कि बस हम लोग नहीं करना चाहते हैं, बहुत बात है। और जानते हो एनिमल्स, कब कुत्ते बिलार, कब गाय बकरी कौन सामने आ जाए कोई नहीं जानता। हाईवे पर तो जानते हो एक्सीडेंट तभी होता है ना जब ये सब आ जाते हैं। और ट्रैफिक खतरनाक, इंफ्रास्ट्रक्चर कब क्या हो जाए। अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज आ रहा था कि वो 4 लेन का था, अचानक से 1 लेनों का हो गया। और ऐसा भी होता है। अब भैया इंसान बचे तो बचे कैसे, समस्या इस बात की। और अब मेन चीज कि ये सब चीजें, जैसे ये सब चीजें बन कैसे रही है, बना कैसे ले रहा है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा जागरूक रखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया सी पीपीटी तैयार करके रखी हुई है, आप देख सकते हो। तो जो टेस्ला मॉडल है वो कैसे कैसे ये काम कर रहा है, तो इसका ना 5 रूल बताया है। टेस्ला ने 5 रूल बताया कि वो कैसे कर पा रहा है। तो सबसे पहला है जो ओल्ड वे था। ओल्ड वे में जानते हो क्या होता था? ओल्ड वे में ना वो बहुत C++ में बहुत सारा कोडिंग रूल्स लिखते थे, ड्राइविंग रूल्स लिखते थे, ठीक है, कि ऐसा 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 दुनिया भर का करना है। लेकिन जो अब न्यू वर्जन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है ना, जो जो AI है उसको ना सिखाया जा रहा है कि इसको वीडियो सिखाया जा रहा है, कि वीडियो को दिखाया जा रहा है, और दुनिया भर के जो ड्राइविंग का तरीका है उसको दिखाया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग जो होता है, लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, कैसे वो जो ड्राइवर है, जो रियल में ड्राइवर, जो ह्यूमन ड्राइवर है, वो कैसे ना एक्ट करता है, वो सब चीज़ें उसको वीडियो दिखाई जा रही हैं, उसको समझाया जा रहा है। ऐसे करके रियल टाइम में समझाया जा रहा है, कोई कोड नहीं लिखे जा रहे हैं, सब नेचुरली नेटवर्क के कारण हो रहा है। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा है टेस्ला कैमरास, राइट। उसमें जो विजन है उसमें ना दुनिया भर का कैमरा लगा रखा है, 8 फीट दुनिया भर का कैमरा लगा रखा है हर जगह, हर तरीके से उसको इन्वायरमेंट को समझने के लिए। तो जैसे लिखा हुआ मिररिंग हाउ इमेज ह्यूमन ड्राइव, जैसे आदमी ड्राइव करते हैं ना वैसे उसको मिरर करने का प्रयास कर रहा है। ये दूसरा तय हो गया। और उस दूसरे में ही उसने क्या रखा हुआ है ना कि जैसे वो 2D इमेज और 3D ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जो टेस्ला सॉफ्टवेयर है, 2D कैमरा वो ना वो बना के देखता है कि क्या सिस्टम है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और तीसरा पॉइंट है कि भैया सुपर कंप्यूटर जैसे देख लो, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, बैंडविड्थ, रिडंडेंसी, ये सब चीज़ें पे बहुत काम कर रहा है। सुपर मतलब अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा तभी ना काम हो पाएगा, डेटा को संभाल के रख पाएगा, कि समझ पाए हर चीज़। और चौथा है कि जो डोजो होता है ना, डोजो भी ना एक होता है कि एक जो
होता है सुपर कंप्यूटर, उसी के श्रेणी में आता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो फ्लीट लर्निंग कर रहा है, मिलियंस ऑफ कार हैं कैप्चरिंग एज केसेस एंड सेंड लेबल्ड क्लिप्स, बहुत सारे कार्स में जितने भी चीज़ें हो रही हैं सारी चीज़ें, समझ रहे हो। डोजो जैसे मैंने बताया कि क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा ही क्या वो है स्मार्ट कंप्यूटर है, राइट। प्रोसेस वास्ट वीडियो डेटा डेटा ट्रेन एंड रिफाइन इन टू इन मॉडल्स, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है ना। मतलब ये चौथा पॉइंट हो गया। ये पांचवा पॉइंट ये है ना कि जैसे जो FSD है, सुपरवाइज्ड, तो इसमें क्या होता था ना पहले, ये रहता था कि ह्यूमन, जैसे आप ना ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, भले आप चला नहीं रहे हो, लेकिन आपको हमेशा मॉनिटर करना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो अब आ रहा है अनसुपरवाइज्ड जो आ रहा है ना, उसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ नहीं करना, आपको गाड़ी चालू करना है और भूल जाना है कि क्या से क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ना मुझे लगता है ना कि इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है, क्योंकि इंडिया में ना ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। अ, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि तो इंडिया में कोई आएगा ना, तो इंडिया में इतना आसानी से नहीं चल पाने वाला है। आप क्या सोचते हैं, मुझे बताओ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।